प्यार और मोहब्बत के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यार और मोहब्बत के नाम पर कोई झूठ और फेराव नहीं होना चाहिए। किसी छल और कपट को भी हम किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं देंगे, और मुझे लगता है मुझे उससे आगे मत बुलवाने दीजिए। ये पता चला आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे 50 स्टूडेंट थे, सिर्फ 3 लड़कियां थी, तो वहां तो स्कोप था नहीं कोई। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, इस समाज है, इस समाज के अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। शिक्षा क्या है कि योगी बहुत सारे। दूसरा, हमें विरासत में एक और चीज मिली है। आप ताज्जुब करेंगे, प्रदेश में शराब के जितने ठेके हैं ना, जितने विवाद हुए हैं, ये सब भी कारस्तानी अखिलेश सरकार की है। उन्होंने 2018 मार्च 2018 तक के शराब के सभी ठेकों की नीलामी कर दी पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगाई कि हाईवे की सभी शराब की दुकानों को बंद करो, तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ उन सबको इस बात का एग्रीमेंट कर दिया कि तुम हाईवे से 500 मीटर बस्ती में खोल दो। अब बस्तियों के अंदर जितनी शराब की दुकानें खोली गई, पूर्व सरकार ने खोली, हम लोगों ने बाद में उस पर रोक लगाने के लिए कहा। जब जगह जगह तोड़फोड़ की बातें आई, मैंने प्रशासन को बुलाया, मैंने कहा ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है, कैसे तोड़फोड़ हो रही है? कहा साहब शराब की दुकानें। मैं कहा शराब की दुकानें तो पहले से चली आ रही होंगी। कहा नहीं साहब इस प्रकार का। हमने कहा भी क्या अखिलेश यादव को इस बात का उनके पास अधिकार था कि वह जब सत्ता में नहीं थे या सत्ता में उनको नहीं रहना है, तो वह पहले ही एडवांस में 2 साल का शराब का ठेका दे दे, लेकिन तब भी उन्होंने दिया है। और किस तरीके से प्रदेश के खजाने को इन्होंने लूट का एक जरिया बना दिया, अगर इसके बारे में बताऊंगा तो मुझे लगता है बड़ा समय आपका भी यहाँ पे खराब होगा और ना उससे माहौल भी खराब होगा। लेकिन यह तय है कि जिस शराब सिंडिकेट को सपा बसपा ने पाला था, वो पूरी तरह ध्वस्त होगा। प्रदेश में प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति लेके आने वाली है। हम लोग तय कर चुके हैं, शराब की दुकान किसी भी बस्ती के बीच में नहीं होगा, किसी भी धर्मस्थल, किसी भी शैक्षणिक संस्था, किसी चिकित्सालय और सार्वजनिक स्थान के 500 मीटर के अंदर हम लोग शराब की दुकानें नहीं खोलने देंगे, और इसको हम बड़ी कड़ाई के साथ लागू करने वाले हैं। गोरखपुर की घटना भी अवैध शराब की दुकान को लेकर के ही था, इलीगल तरीके से खोली गई थी, उसको रोकने के लिए कहा गया। सभी को पहले से इस बारे में कह दिया गया और प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना। योगी उल्लू का क्या करेंगे जो योगी आदित्यनाथ का नाम लेके, जो आपकी तरह बाल मुंडवा के भगवा पहन के गुंडागर्दी करते हैं आपके नाम पर? मेरे नाम पर कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। हर एक को मालूम है कि मैं जब सांसद था तब भी मैं फोन नहीं करता था किसी अधिकारी को फालतू की, और सबको मालूम है। और अगर कर रहा है तो प्रशासन को उसको बुला करके सीधे अंदर बंद करवा देना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारी खबरें मैंने कहा ना, मैं क्या कर रहा हूं, सबको इसकी बात की हमने पहले इस बात को दे दिया है। मेरे नाम से कोई फोन अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई आप करिए, बेझिझक करिए। नहीं, लेकिन ये भगवा एक दूसरा, ये कल की मैं आपको बात बताऊं, एक बड़ी शानदार घटना कल घटित हुई। वो थी, कल मेरे पास समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा साहब जो है आज हमारी एक बैठक थी, उस बैठक से मैं आया हूं, आपको एक बात बता रहा हूं। प्रदेश के अंदर जो अपराध हो रहे हैं, जो ये नकाब लगा करके गोलियां चलाई जा रही हैं, जो जगह जगह छुरेबाजी होने की घटना हो रही है, दुष्कर्म की घटना घटित हो रही है, इसमें कुछ हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं और गमछा डाल करके कर रहे हैं। इस गमछे को आप किसी प्रकार से रोक लगाते। मैंने कहा घबराइए मत, हम उन्हीं को गिरफ्त में लेने की तैयारी कर रहे हैं और वे सारे चेहरे एक्सपोज होने वाले हैं बहुत जल्दी। ये वास्तविकता है, इस सच्चाई को आप देख लीजिए। और मैं कह सकता हूं कि जो लोग हर तरीके से फेल हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं, जिनके लिए अब कोई स्पेस नहीं बचा है, अब वे प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और मैंने भी इस बात को कह दिया है कि हमने बातचीत से सबको समझा दिया है। अब जो बात से नहीं मानेगा वो दूसरे तरीके से जरूर मान जाएगा, और दूसरा तरीका हम लोग अपना रहे हैं। आप तो पहले भी कहते रहे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, कह दिया ना, उसको अपनाने का समय आ गया है। लेकिन एक जो रोमियो है
उनको आपने भूत बनाने का काम किया है, उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लड़के लड़कियां अगर सड़क पर घूम रहे होते हैं, कोई चाचा भतीजी भी होते हैं या दोस्त होते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। झांसी की घटना है 22 मार्च की, लड़के लड़कियों से उठक बैठक लगवाई पुलिस ने। कानपुर में 28 मार्च को दवा लेने निकले चाचा और भतीजी, उनको पकड़ लिया। लूकरगंज में 18 अप्रैल को पुलिस ने युवक को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा, 3 घंटे बिठाया, पैसे लिए, फिर छोड़ दिया। ताजमहल के पास एएसआई ने शिकायत की, टूरिस्ट को रोमियो स्क्वाड ने पकड़ लिया। गाजियाबाद में स्वामी जयंती पार्क, वो कहते हैं अब खाली पड़ा है, यहाँ कोई आता नहीं है क्योंकि डर है कहीं ये रोमियो स्क्वाड ना आ जाए। देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड गठित होने के तत्काल बाद प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, कुछ नियम भी जारी कर दिए थे। और इस बात को स्पष्ट, मैंने भी इस बात को कहा कि अगर एक लड़का एक लड़की, हो सकता है दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी आपसी रिश्तेदार हो सकते हैं, उनको कोई छेड़ेगा नहीं। और जहां पे छेड़ा गया, इस प्रकार की शिकायतें आई, वहां पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन अधिकारियों ने इस घटना को वहां पर अंजाम दिया है। चुनाव के दौरान हम लोगों के पास सर्वाधिक शिकायतें इस बात की आती थी। हम लोग जाते थे चुनाव प्रचार के दौरान, किसी घर में चले गए, परिवार की गृहिणी सबसे ज्यादा हम लोगों की इस बात की शिकायत करती थी कि हम लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, खराब स्थिति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। तो आप सभी ये जरूर बताएं। चुनाव के दौरान हम लोगों के पास सर्वाधिक शिकायतें इस बात की आती थी। हम लोग जाते थे चुनाव प्रचार के दौरान, किसी घर में चले गए, परिवार की गृहिणी सबसे ज्यादा हम लोगों की इस बात की शिकायत करती थी कि हम लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, खराब स्थिति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पर परिवार के लोग बालिकाओं को विद्यालय या तो भेजना बंद कर दिए थे, या किसी हॉस्टल में दूर प्रदेश के बाहर उन्होंने कर दिया था, या फिर उनको जो है किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज करके पढ़ाते थे। अब बताइए, किसी बालिका को अपने माँ बाप के साथ रहने का अवसर न मिले, उसको हॉस्टल में भेजना पड़े, उसको जो है रिश्तेदार के यहाँ भेजना पड़े, सुरक्षा की गारंटी सरकार न दे सके, ये हमारे लिए लज्जाजनक स्थिति है और ये स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक कार्रवाई होगी। और एंटी रोमियो स्क्वाड केवल तात्कालिक परिस्थिति के लिए नहीं था, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। प्रदेश में हम इसको और तीव्र गति से लागू करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बस इतना आश्वासन दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में प्यार मोहब्बत करने वालों को कोई नहीं पकड़ेगा। मैंने कहा ना, उसके लिए तो पहले एडवाइजरी जारी हो चुकी है। प्यार और मोहब्बत के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यार और मोहब्बत के नाम पर कोई झूठ और फेराव नहीं होना चाहिए। किसी छल और कपट को भी हम किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं देंगे। और मुझे लगता है मुझे उससे आगे मत बुलवाने दीजिए। क्योंकि रिसर्च करते करते मुझे पता चला, आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे 50 स्टूडेंट थे, सिर्फ 3 लड़कियां थी, तो वहां तो स्कोप था नहीं कोई। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, ये समाज है। इस समाज के अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं उस प्राचीन व्यवस्था का के संस्कार देने पड़ेंगे, जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन मानी जाती थी। और अगर हम संस्कार दे सकेंगे तो तमाम प्रकार के कुसंस्कारों और अपराध को भी हम रोकने में सफल हो जाएंगे। अब जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। मेरा योगी सर सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन है कि सर, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, जब भी वो गलत काम करता है तो आप उसे ट्रांसफर क्यों देते हैं, डिसमिस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मैं जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो 1 महीने 1.25 महीने तक हम लोगों ने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की, तो लोग कहने लगे, सही तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमने कहा यार, कार्य करने दो,
हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग आवश्यक है, हम लोगों ने करना प्रारंभ किया और हम पहले इस बात को चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में, सस्पेंशन में हम लोगों का विश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो घर भेजने की तैयारी करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे और बहुत शीघ्र इस प्रकार की कार्रवाई को हम लोग अंजाम देने वाले हैं। लेकिन ये लगा कि गलती हुई, पहले दिन ही ट्रांसफर कर देने चाहिए थे। ये जो नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा ये मानना है हर एक व्यक्ति को सुधरने का अवसर देना चाहिए। लीडरशिप जब गलत हो, पॉलिटिकल विल पावर न हो, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन करेगा क्या? मुख्यमंत्री और मंत्री अपने कार्यालय में कभी बैठे ही नहीं हैं, अपने कैंप कार्यालय से व्यवस्थाएं चलाते थे और उसके बाद शाम 6 बजे के बाद उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो जाती थी। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति की कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती है और नहीं होनी चाहिए। उसका 24 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारी जगह से हमारे पास ये बात आई, मैंने 9 बजे से 11 बजे तक प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को, प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से कहा है कि आप अपने कार्यालय में जन शिकायतों की सुनवाई करिए। बहुत सारी जगह से आया कि साहब एक कभी हुआ नहीं। मैंने कहा जो नहीं हुआ वही तो करवा रहे हैं, वही तो करवाएंगे। क्यों नहीं होगा? आप सार्वजनिक जीवन में हैं, किसी महत्वपूर्ण उस पर हैं, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होनी चाहिए। आप समाज के लिए कार्य करिए और नहीं तो फिर उस पद से मुक्ति पाइए। दो ही ऑप्शन आपके पास है, इसके अलावा तीसरा नहीं हो सकता है और हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा जगाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को फिर उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। तीनों स्थितियों के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग